क्योंकि लोग फायदा देखते हैं, फायदा और नुकसान देखते हैं। जहां नुकसान होगा वहां कम जाएंगे और जहां फायदा होगा वहां ज्यादा जाएंगे। इसलिए कह दिया जाता है अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानि च। सहस्रों अश्वमेध करने से, हजारों वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल मिलेगा वो प्रयाग में, माघ के मास में प्रयागराज में स्नान करने से मिल जाएगा। तो लोग जो है बड़े खुश होते हैं। और कह दिया कर्मनाशा में जो है जाओगे तो सारा पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, वहां की खूब निंदा की जाएगी तो लोग वहां जाएंगे नहीं। तो ये सब कहने का मतलब है कि भाई संसार के जिस पदार्थ में ज्यादा आसक्ति होगी उसी पदार्थ में व्यक्ति लिप्त रहेगा और एक दिन अंते यामति सा गति, जिसका अंत तक चिंतन किया जाएगा, जिसका चिंतन छूटेगा ही नहीं, वही व्यक्ति की गति हो जाती है। इसलिए हमने सुना है कि जीवन के जो है एक काम, शरीर बुढ़ा हो जाता है लेकिन काम जाता नहीं है, काम बढ़ता ही जाता है। उसको लगता है कि अभी मैं जवान बना रहा हूं तो और अच्छा है। जवान बनने की इच्छा क्यों रहती है? बोले विषय भोग करूंगा। विषय भोग करने के लिए जवान बनना चाहता है। इसलिए यहां पर दूसरा अर्थ नहीं लेना चाहिए, ये अर्थ लेना चाहिए कि इसमें हमारा कल्याण है, इसलिए जो है कहा गया है। शास्त्र जो है, अगर भाई मरीज के, बोलो राधे राधे, पहले राधे राधे बोल लो। मरीज है ना, अब वैद्य जो है मरीज की इच्छा अनुसार, मरीज की रुचि अनुसार दवा बताएगा तो क्या कल्याण होगा? क्या रोग मुक्त हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर वह जिस चीज में, जिस दवा से उस रोग का निवारण हो सकता है वही दवा देगा तो कल्याण होगा, चाहे उसको पसंद हो ना हो। दवा कड़वी ज्यादातर होती हैं, बच्चे तो खाते नहीं, लेकिन रोग निवारण करना पड़ेगा तो खाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, थोड़ी देर बोल लो राधे राधे। हाँ, तो का दुस्त्यजा, इस संसार में त्यागने योग्य क्या है? सर्वथा त्यागने योग्य क्या है? का दुस्त्यजा सर्वजनेर दुरासा। जो लोगों के प्रति दुरासा है, सर्वजन, सबको, सब लोगों के लिए क्या त्यागना है? बोले दुरासा को त्याग दो, बुरी आदत को त्याग दो। बुरी आदत सुधार लो तो हो गया भजन। तो ये बुरी वासना का त्याग करो। विषयों का भोग करने की जो इच्छा है वही दुरासा है, वही नष्ट करने वाली है। तो इस दुरासा को त्याग दो, पाप की इच्छा को त्याग दो। ये सर्वथा त्यागने और सब लोगों के लिए त्यागने योग्य है। का दुस्त्यजा सर्वजनेर दुरासा। विद्या विहीन पशुरस्ति कोवा। विद्या से विहीन कौन है? विद्या विहीन पशु कौन है? बोले पशु जो विद्या से विहीन है, जो ज्ञान से विहीन है, जो सद्विद्या से विहीन है, वह पशु है। जो अविवेकी है, जो मूर्ख है, वो पशु है। देखो पशु तो आपने देखा, पशु तो है ही अज्ञानी, उसको तो ज्ञान ही नहीं है बेचारे को। लेकिन जो मनुष्य है, वहां पशु के लिए नहीं कह रहे हैं, जो मनुष्य अज्ञानी है, जिस मनुष्य के पास सद्विद्या नहीं है, जिसके पास विचार नहीं है, वो पशु है। इसलिए अपनी पशुता की बलि दे दो, पशुता को त्याग दो और विद्या को ग्रहण करो, मनुष्यत्व को स्वीकार करो, श्रेष्ठत्व को स्वीकार करो। ऐसा कहा गया है ना, साहित्य शास्त्र से विहीन हो, जो विद्या से विहीन हो, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला आदि से जो विहीन होगा वह बिना सींग का, बिना पूंछ का, बिना चार पैर का वह पशु है। इसलिए विद्या विहीन पशुरस्ति कोवा। पशु कौन है? तो